Good morning students. Today we start a new chapter about sentence. So sentence किसे कहते हैं हम आज जानेंगे। सामान्यतः वह शब्दों के वे समूह जिनमें हम कहीं कमांड, कहीं सरल वाक्य और कहीं प्रश्नों के वाक्यों को हम देखते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। So in English definition about sentence, sentence is a group of words which express तीन चीजें हमें बताएगा सरल सा सेंटेंस which show a express about a statement, question and third one is order or command. So the definition we can learn by this that sentence is a group of words which express statement, question and order and command. So शब्दों के वह समूह वाक्य कहलाते हैं जो हमें सरल स्टेटमेंट देते हैं या फिर कहीं क्वेश्चन दिखाते हैं या फिर कोई ऑर्डर या कमांड देते हैं। सेंटेंस के इस प्रकार की परिभाषा जब हम देखते हैं तब एग्जाम्पल देखेंगे कि राम इज प्लेइंग। हमारा ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, राम इज प्लेइंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इज राम प्लेइंग, और अगर हमें ऑर्डर या कमांड सेंटेंस में देखना है तो प्लीज शट द डोर, मे आई कम इन। So these type of group of words which show express about statement, question and order is called a sentence. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता होती है। When we have make a sentence, we want to subject, verb and object. So if we want to make a sentence in Hindi, if we see that मोहन घर जाता है, first one is मोहन is subject. So subject is we have to write here subject plus verb plus object. So subject is मोहन, verb जाता है means go. So मोहन goes, es प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम s या es का प्रयोग करते हैं, s या es को हम सेंटेंस में लेकर आते हैं। ये जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी आपको तब मैं ये और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सो मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है। नेक्स्ट ले लो आप सेंटेंस, मैं पेन से लिखती हूं, लिखती हूं। मैं को लिखेंगे हम आई, आपका वर्ब है लिखना, आई राइट। पेन से लिखना है, आई राइट, ऑब्जेक्ट है हमारा पेन, विथ पेन, आई राइट दिस। When we want to make a sentence, so we follow this type of rule, subject, verb plus object. जब भी कभी किसी वाक्य को हमें बनाना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मुलेशन अगर आप समझ गए तब एक किसी भी वाक्य को आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों देखिए, अब सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। सेंटेंस आर फोर टाइप। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकंड वन इज इंपेरेटिव एंड थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। Imperative sentence which show a command and an order. Exclamatory sentence which show a exclamation means alas, oh, sadness, anger, those type of feeling which show a sentence, those are called exclamatory sentence. So last one is interrogative sentence which show a questions. WH word से start होने वाले सारे words को, सारे sentence को हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम एक एक प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं। So, as you know that sentence are 4 types. So, first we start about assertive sentence. Assertive sentence are 2 types. First one is affirmative and second one is negative. Those sentences which are shows only about a simple sentence or in a yes form. Ram is going to market, he is playing, he is writing, they are doing some work. इस प्रकार के वाक्य जो कि हमें साधारण से सिंपल से हाँ में किसी प्रकार के स्टेटमेंट को देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दोज आर टाइप which show a no, neither, none, not. These type which we show a word shown in a sentence is called a negative sentence. Affirmative sentence का आप एग्जाम्पल देखेंगे। राम is going to Bhopal. Ram is going to Bhopal. So this one statement say about something that Ram is going to Bhopal. Ram भोपाल जा रहा है। राम भोपाल जा रहा है एक सकारात्मक वाक्य है जिससे हमें पता चल रहा है कि राम भोपाल जा रहा है। This is called a affirmative sentence. Next one is he is drinking a water. So this one is also a affirmative sentence. If we start about negative sentence which show a no, none, neither, not in a sentence is called a negative sentence. जहां पर किसी भी वाक्य को देखकर हमें ये सूचना मिलती है कि किसी प्रकार के नकारात्मक भाव आते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, इस तरीके के जब वाक्य आते हैं तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज नॉट प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा है, राम भोपाल नहीं जा रहा, he is not drinking a water. So these type of sentence are called assertive sentence. We can revise one time also. Sentence assertive जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हम एक स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें जवाब हमेशा यस में होता है। राम इज गोइंग टू भोपाल, ही इज ड्रिंकिंग अ वाटर। राम भोपाल जा रहा है, वह पानी पी रहा है। इस तरीके की सेंटेंस जहां पर हाँ में हमें जवाब मिल रहा है, ये सेंटेंस हमें अफर्मेटिव कहलाते हैं। हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दोज which shows a no, none, not in a starting or beginning in a sentence. So these are called negative sentence. Ram is not playing. राम खेल नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, वह सो नहीं रहा है। इस प्रकार की जब हम नो, नन, नॉट को हम किसी प्रकार के वाक्य में देखते हैं तब हमें नकारात्मक वाक्य का बोध होता है, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आया बच्चों आपको समझ में ये असर्टिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर दोज व्हिच शो अ क्वेश्चन, जहां पर हमें क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिले, किसी प्रकार के वो सेंटेंस जिनसे हमें ये पता चले कि नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एन इंपेरेटिव सेंटेंस। So imperative sentence, those sentence which show a request, permission, command or order. वो सेंटेंस जो हमें किसी प्रकार के जानकारी देते हैं कि कहीं हमें परमिशन दे रहे हैं, कहीं रिक्वेस्ट मिल रही है, कहीं इंस्ट्रक्शंस वगैरह, कमांड और ऑर्डर जहां हम जिन सेंटेंस में देखते हैं उन्हें हम imperative sentence कहते हैं। So permission, come in, एग्जाम्पल में लेंगे हम come in। रिक्वेस्ट में अगर हम करें तब रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज मुझे कुछ पानी दे दीजिए। इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन हम देंगे डू नॉट गो देयर, वहां नहीं जाएं। कमांड
हमें देनी है किसी को, तब हम देंगे कि शट द डोर। एग्जाम्पल, दीज आर एग्जाम्पल्स। प्रोहिबिशन, जहां पर रोकथाम लगाई जाए कि आप ऐसा नहीं करें वैसा नहीं करें। सो डोंट क्रॉस द रोड while the प्रोहिबिशन में आप अगला लें कि डोंट लीव द रूम, कमरा छोड़कर नहीं जाएं। डोंट लीव द रूम। डोंट लीव द रूम। इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर हमें अलग अलग तरीके से चीजें दिखाई देती है। कहीं हमें परमिशन भी मिल जाएगी, कहीं रिक्वेस्ट भी देखने को मिलेगी, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होंगे, हम कमांड और परमिशन भी दे रहे होंगे। इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। ओके, सो लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence are those sentences which show some exclamation. किसी प्रकार के सैडनेस या किसी प्रकार के हैप्पीनेस की फीलिंग जहां आती है, उस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भाव हमारे अंदर वाक्यों में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, वो सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इनकी सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ कोई सेंटेंस आएगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा, हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस हाउ और WH व्हाट से स्टार्ट होंगे। एग्जांपल देखें हम, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, हाउ सैड इट इज, ये कितना बुरा हुआ। कहीं दुख दिखाई दे रहा है, कहीं हम खुशी का अपनी सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, खुशी हम व्यक्त कर रहे हैं, तब इस प्रकार के सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, which show this type of exclamation mark and which start from how and what. What a beautiful day, how sad it is. ओके, रिवीजन के लिए हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस आर 4 टाइप। फर्स्ट वन इज assertive sentence, second one is interrogative, third one is imperative sentence and fourth one is exclamatory sentence. ये 4 टाइप सेंटेंस हैं आपके, जिन्हें हमें याद रखना है। असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ दिखाई देते हैं, जहां हमें खुशी और हमें दुख या किसी प्रकार की हमारी फीलिंग दिखाई देती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। थर्ड वन इज इंपेरेटिव, जहां पर हमें किसी प्रकार का कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन देनी हो, वो उस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस which start from a WH word or which show a question also. What he is doing, वो क्या कर रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वह जा रहा है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। सभी प्रकार के सेंटेंस के आप हमें सेंटेंस बनाकर व्हाट्सएप पर भेजें। थैंक यू।